रूढ़ियों पर हो रहा है प्रहार, क्योंकि जीतना है संसार। इसी बात को केंद्र में रखते हुए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रुक्मणी जी मौजूद हैं, जो कि लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुक्मणी जी आपका। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी मौजूद हैं, धर्माचार्य। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ ताहिरा हसन, विमेन एक्टिविस्ट, इस चर्चा में शामिल रहेंगी। ताहिरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आभा जी आपका भी। जो शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो भक्ति और प्रेम और त्याग जो सिखाए उसे हम भागवत कहते हैं। और जो भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे भागवत है, चाहे गीता है, चाहे पुराण है, सबके अंदर कहीं ना कहीं जो है जातक और जाति का शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक दृष्टि से देखें तो जातक कहा जाता है, और धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से जो है शब्दों का जो है संस्कृत से जो है जो वेदों की वाणी है उसको अपने आप धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया शास्त्रों को, और अनेक प्रकार के अर्थ जो है निकालना शुरू कर दिया। और शास्त्रों में नर और नारायण, नीर से जो है नर बना है, और नर पक्ष में भगवान ने, ब्रह्मा ने जो है दो हिस्से कर दिए, उससे स्त्री और पुरुष नर और नारायण बने हैं। तो सृष्टिकर्ता ने जो है नर और नारायण बनाया। कहीं पे भी कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि स्त्री जो है दाह संस्कार नहीं कर सकती या स्त्री ये कार्य नहीं कर सकती। जो जननी है, जो जन्म देने वाली है, जो शारदा है, वो क्या है कि सारी चीजें कर सकती हैं। जो गर्भ के अंदर 9 महीने तक बच्चे को पालती है, वो जो माँ है, जो जननी है, सबको जन्म देती है। पुरुष है उसको भी जन्म देती है। तो वो जननी जो है इस संसार को चलाने वाली है, तो सब कुछ करने वाली जो है उसके ऊपर कोई निषेध नहीं हो सकता। जी, मैं सीधे यहां पर रुकना चाहूंगा रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी, धर्म का संस्कार, हमारी संस्कृति का संस्कार हमें कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, लेकिन एक विरोधाभास सामाजिक व्यवहार में दिखाई देता है। तो इसकी वजह आप क्या देखती हैं कि जो बातें इस लेवल पर महिलाओं को लेकर कही गई हैं, उनको स्थापित किया गया है, उनको ध्रुवी माना गया है, लेकिन जब सामाजिक व्यवहार की बात आती है तो वो बातें कहीं ना कहीं गौण नजर आती हैं। इसकी क्या वजह दिखती है आप? देखिए, संजय जी, हम बात करें अलग अलग युग की, अगर धर्म के नजरिए से बात करें देखो, तो शास्त्र माता में के नाम से संतानों को जाना जाता था। देवकी नंदन कहा जाता था, यशोदा नंदन कहा जाता था, कौंतेय कहा जाता था, गंधारी नंदन कहा जाता था। लेकिन कालांतर में जो मातृसत्ता थी वो पितृसत्ता में कैसे तब्दील हो गई? जिन धर्म ग्रंथों को हम अपने जीवन में आत्मसात करके चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को हम क्यों नहीं आत्मसात कर पाए? देखो, पहली एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। शास्त्रों में जो लिखा है कि लक्ष्मी, दुर्गा, शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप, कठिन परिस्थितियों में सदा लेती खुद को डाल, नारी एक बहती नदी जीवन करे निहाल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नारी शक्ति जो है वो शुरू से ही जो है मानी गई है। चाहे देवकी नंदन कहें, चाहे कुछ भी नाम, मां के नाम से ही बच्चे को जो है जाना जाता था, कौंते पुत्र कहते थे। तो शास्त्रों में क्या है कि जब से पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हुई, धीरे धीरे करके जब कलयुग का प्रारंभ हुआ है, तब से धीरे धीरे जो है लोगों ने अपने पिता के नाम को देना शुरू कर दिया। और आज भी कई देश ऐसे हैं जिनमें मां के नाम से ही जो है बच्चों को जाना जाता है। और शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मां का नाम करें या पिता का नाम। मां के नाम का संबोधन जो है हमारे शास्त्रों में शुरू से ही आया है, और उसी का प्रचलन धीरे धीरे देखो भारत में भी इस बदलाव को होगा और बदलाव होता जाएगा। क्योंकि पिता लिखा जाता है तो वहां माता पिता दोनों का नाम आजकल आना शुरू हो गया है। क्योंकि कई बार कई लोग सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो उनके नाम के आगे भी माता पिता, मां का नाम लिखा जाता है। परंतु समाज के अंदर जो है माता और पिता दोनों का नाम आना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। कि सिर्फ आप देखें 10वीं की डिग्री पे, 12वीं की डिग्री पे तो पिता का ही नाम आता है। तो ये परिवर्तन भी बहुत जरूरी है कि आप शास्त्रों की बात करें, चाहे एक सामाजिक बात करें, सब जगह परिवर्तन की जरूरत है। जब तक राष्ट्र में परिवर्तन नहीं होगा, संशोधन नहीं होंगे, तब तक हमारा राष्ट्र आगे वही पुरुष प्रधान ही रहेगा और स्त्री प्रधान होने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं आभा जी का यहां पे रुक करना चाहूंगा। आभा जी और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो राह मुश्किल है, चुनौती बड़ी है, लेकिन इरादा भी बुलंद है और सोच ये है कि बदलना है तो बदलना है और इस बदलाव की मुहिम के साथ आगे बढ़ना है। तमाम मेहमानों का बहुत